कभी सोचा है कि भारत की इतनी विशाल सीमाओं और अंदरूनी सुरक्षा को कौन और कैसे संभालता है? देखिए, ये सिर्फ सेना का काम नहीं है। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जहां हर फोर्स का अपना एक खास रोल होता है। चलिए, आज भारत की इसी सुरक्षा पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले सुरक्षा के दो मेन पिलर्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि बाहरी खतरों से हमारी आर्म्ड फोर्सेस कैसे निपटती हैं। इसके बाद हम देश के अंदर काम करने वाली सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की दुनिया में चलेंगे, जो हमारी सरहदों से लेकर शहरों तक को महफूज रखती हैं। और आखिर में कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस पर भी नजर डालेंगे जिनके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सुरक्षा के दो स्तंभ। भारत की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी असल में इसी एक बुनियादी आइडिया पर टिकी हुई है। यह आइडिया बाहरी और अंदरूनी खतरों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में इसका मतलब है देश को हर तरह के खतरे से बचाना। अब इन खतरों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, बाहरी खतरे, जैसे किसी दूसरे देश का हमला, और दूसरा, अंदरूनी खतरे, जैसे आतंकवाद, दंगे या देश के भीतर कोई बड़ी गड़बड़ी। अब इन दोनों तरह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अलग अलग कंधों पर है। जो भारी सुरक्षा है उसका जिम्मा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। वहीं देश के अंदर की सुरक्षा की कमान है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हाथ में, जिन्हें हम शॉर्ट में CAPF कहते हैं, और ये होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारी बाहरी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल हैं। इनका मेन काम देश को दूसरे देशों से होने वाले किसी भी मिलिट्री खतरे से बचाना है। जब एक देश दूसरे के लिए खतरा बनता है तो उसे स्टेट एक्टर कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में 3 अंग हैं। जमीन पर हमारी इंडियन आर्मी, समंदर में इंडियन नेवी और आसमान में इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों का एक ही और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत को किसी भी बाहरी हमले से महफूज रखना। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, CAPF और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी की। जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो आर्मी के अलावा भी कुछ फोर्सेस हैं जो हमारी डिफेंस की पहली दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। ये जानना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि भारत अपनी हर सीमा के लिए एक अलग स्पेशलाइज्ड फोर्स का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हमारी सेंसिटिव सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF तैनात है। चीन के साथ जो ऊंची पहाड़ी सीमा है, वहां इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP मोर्चा संभाले हैं। वहीं नेपाल और भूटान की जो खुली सीमाएं हैं, वहां सशस्त्र सीमा बल यानी SSB शांति बनाए रखती है। और म्यांमार बॉर्डर की निगरानी का जिम्मा देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स के पास है। चलिए अब सीमाओं से देश के अंदर चलते हैं। हमारे चौथे हिस्से में हम ये देखेंगे कि यही CAPF देश के भीतर की और हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कैसे पक्की करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF का। इनका मेन काम देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मदद करना है। वैसे तो ये स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब हालात कह सकते हैं कि हाथ से निकलने लगते हैं, जैसे कि बड़े दंगे हों या नक्सल विरोधी ऑपरेशन, तब CRPF को बुलाया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की। अगली बार जब आप किसी एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक से गुजरें तो याद रखिएगा कि वो CISF के जवान हैं। पर इनका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये हमारे बंदरगाहों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इसरो और बार्क जैसे देश के सबसे जरूरी ठिकानों की भी हिफाजत करते हैं। और फिर आते हैं ब्लैक कैट कमांडो, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। ये एक एलीट फोर्स है जिसे सिर्फ सबसे मुश्किल और सबसे गंभीर हालात से निपटने के लिए ही बुलाया जाता है, जैसे कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला या प्लेन हाईजैक जैसी घटना। अगर NSG के रोल को समझना है तो 2006-11 के मुंबई आतंकी हमले से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पूरा देश अपनी सांसें थामे देख रहा था, तब हेलीकॉप्टर से ताज होटल की छत पर उतरने वाले कमांडो NSG के ही थे। ये घटना हमें बताती है कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं तो देश NSG पर ही भरोसा करता है। और आखिर में हम अपने 5वें हिस्से में कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस को देखेंगे जिनके काम बहुत ही खास हैं और जो अक्सर हमारी नज़रों से थोड़ा दूर रहकर अपना काम करते हैं। इनमें से एक है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करती है और हर रोज लाखों यात्रियों और रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करती है।
दूसरी तरफ समंदर में हमारी रक्षा के लिए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी। ये हमारे समुद्री तटों और हमारे इकोनॉमिक जोन की निगरानी करते हैं, मतलब तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकते हैं। इसी कैटेगरी में एक और बेहद जरूरी फोर्स है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। इस फोर्स का गठन सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री की 2400 घंटे 7 दिन सुरक्षा करना। देखिए, इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत दुखद कहानी है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसी घटना के बाद यह महसूस किया गया कि देश के सबसे बड़े पद की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत है, और इसी के चलते 1985 में एसपीजी को बनाया गया। तो जैसा कि हमने आज देखा, भारत की सुरक्षा किसी एक फोर्स के भरोसे नहीं है, बल्कि ये तो कई परतों वाला एक मजबूत कवच है। हर फोर्स एक जरूरी धागे की तरह है जो सब मिलकर इस सुरक्षा के ताने बाने को बुनते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास एक सेना है, बल्कि ये है कि ये जो एक जटिल लेकिन असरदार सिस्टम है, ये देश को हर खतरे से बचाने के लिए हर पल कैसे तैयार रहता है।